मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कूल। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो बच्चों मैंने 12 बी तक मैंने कंप्लीट करा दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो वहाँ जाके देख ले। ये मैंने 12 सी डाल दिया। और 12 सी में जो आपको पहले ही क्वेश्चन मिले होंगे, ये 6 फिगर बने होंगे, इनका हमें क्या निकालना है देखो हम पढ़ लेते। फाइंड द सरफेस एरिया। क्या निकालना? सरफेस एरिया निकालना और लेटरल एरिया। क्या निकालना? सरफेस एरिया निकालना और लेटरल एरिया। क्या निकालना? सरफेस एरिया निकालना और लेटरल एरिया निकालना। तो पहले तो हम दो फिगर को जान लेते हैं कि क्या हमारा, एक तो हमारा क्यूबॉइड है और क्यूब है। तो आपको जिसकी सारी साइड सेम हो वो हमारा क्यूब होता है। बात समझ में आई? जिसकी सारी साइड, वैसे हम यहाँ जैसे ये एक हमने स्क्वायर बना दिया, सारी साइड सेम है, और इसी पे एक थोड़ा नीचे करके स्क्वायर बना दे रहे, तो ये सारी साइड का सेम है। तो ये जो फिगर क्रिएट होगा ये हमारा 3D का फिगर होगा। 3D का क्या होगा? क्यूब होगा। ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल को यूज करते हैं, व्हेन यूज रेक्टेंगल देन मेक क्यूबॉइड, तो हमारा ये फिगर कौन सा बनेगा? क्यूबॉइड। ये भी 3D का क्या बनेगा? क्यूबॉइड। ठीक है, बात समझ में। अब इसमें दो फार्मूले होते हैं, दो चीजें बहुत ध्यान रखना। सरफेस एरिया बहुत ध्यान से रखना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। सरफेस एरिया और लेटरल एरिया के क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे समझ लो। हम एक रूम को एज्यूम करते हैं, एक रूम की जो चारों दीवारें होती हैं उनको बोलते हैं लेटरल एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल एरिया। ठीक है। और जो पूरा ऊपर टॉप और बॉटम मिला दे उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो कैसे निकालते हैं ध्यान रखो। जैसे इसमें तो इसमें सारी साइड क्या होती है हमारी सेम ही होती है। तो हम मान लेते हैं इसमें क्या एल है, ये भी एल होगी, और ये हमारी क्या हाइट भी एल होगी और ब्रीथ भी एल होगी। मतलब सारी तीनों चीजें एल है, एल है। बात समझ में आ गई? तो उसका जो हमारा क्या होगा, जब मैं ये निकालेंगे, देखो पहले क्या निकालेंगे हम? टॉप का निकालेंगे, टॉप का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है। फिर बॉटम का निकालेंगे। अगर टॉप का एरिया निकालने के लिए क्या हो, साइड का स्क्वायर, वही तो होता है स्क्वायर का ये, तो साइड का स्क्वायर एक बार ये आ जाएगा। ठीक है। फिर बॉटम का निकालेंगे। ठीक है। फिर बैक का निकालेंगे, सॉरी बैक पीछे का, ये वाली बैक है, बैक का निकालेंगे, ये भी एल स्क्वायर। फिर फ्रंट का निकालेंगे, फिर लेफ्ट का निकालेंगे, फिर राइट का निकालेंगे। जब इनको एंड ऑफ ऐड करेंगे तो 6 एल स्क्वायर। तो ये होता है सरफेस एरिया। क्या होता है? सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा? ये सरफेस एरिया। आप लिख लेना। ठीक है, ये सरफेस एरिया। और लेटर का एरिया होता है, अब हमें कहता है टॉप और बॉटम को छोड़ देना। मतलब टॉप और बॉटम के हम इसको छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये एंड ऑफ क्या होगा हमारा? लेटर क्या होगा? लेटरल। लेटर एरिया क्या होगा? 4 L²। ठीक है। हाँ, टॉप बॉटम को छोड़ देना है, ध्यान रखना। ठीक है। ऐसे ही इसमें सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों क्या, ये मान लेते ये हमारी क्या है, एल है, ये बी है, और ये हाइट एच है। ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो पहले जब निकालेंगे क्या निकालेंगे? एल। पहले किसका निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान से रखना। पहले निकालेंगे तीन चीजें इजिली लिखने के लिए, यहाँ लिख लेते एल बी एच। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एल बी दो, 2 बार लिख लेंगे, तो एल बी बी एच और ये एच है। ठीक है, बी एच और एच एल। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया। मैंने पहले इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, फिर फर्स्ट और लास्ट को लेना है। ठीक है, बात समझ में? तो ये हो गया। अब बच्चों में क्या निकालना है? लेटरल एरिया। ध्यान रखना, क्या लिखना है? लेटरल एरिया। तो 2 L बी टू एच। बात समझ में आ गई? तो एल भी क्या करेंगे देखो, 2 L H प्लस 2 B H। देखो अब क्या कर ध्यान रखना, एल एच कौन सी हमारी? एल एच, एक हमारी ए और एक ही बी एच।
एल बी हमारा कौन है, एल बी, एल बी हमारा हट जाएगा, एल बी को हमारा जो बॉटम का एरिया होता है, बॉटम का एरिया हमारा हट जाएगा, ठीक है, बात समझ में। तो दो फार्मूलों को याद रखना, एक तो ये वाला और एक हमारा, और एक ये, दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, इन्हीं दो फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो फार्मूले समझ में आ गए, आप इन्हें नोट कर लो आराम से। दो फार्मूले हैं, एक तो स्क्वायर का हमारा फार्मूला ये सरफेस एरिया का है, सॉरी क्यूब का, एक हमारा लेटरल एरिया का, ऐसे इसमें एक हमारा सरफेस एरिया का है और दूसरा जो लास्ट में लिखा वो हमारा क्या है, लेटरल एरिया का, ठीक है, क्लियर। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से एक एक चीज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो फिगर दिया गया है वो क्या है। तो जब आइडेंटिफाई किया तो बच्चों हमारा जो फिगर हमारा निकल के आया, ये क्या निकल के आया बेटा, क्यूब, ठीक है, क्यूब, ठीक है, क्यूब निकला। अब क्यूब क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें क्या पता है, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 4, टोटल होता है 6, सॉरी 6 एल स्क्वायर, और 6 एल की वैल्यू कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई 100, यानी 600, 600 यूनिट तो दी नहीं, तो हम ये जो यूनिट आएगी वो क्या है, स्क्वायर यूनिट आएगी, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, अगर दिया हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, क्या दूसरा निकाल, लेटरल, लेटर है, तो ये क्या होता है भाई, 4 एल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, 400 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट से दे देंगे, अब नहीं लिखो तो इतना भी लिख सकते हैं। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको फार्मूले ये आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपकी मैंने लिखाई है, ठीक है। ये नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, फिगर आइडेंटिफाई किया तो क्या क्या निकला हमारा, कीवर्ड निकला, ठीक है, कीवर्ड निकला, कीवर्ड का यहाँ स्टार बना ली हमारे क्वेश्चन पॉइंट से जो सॉल्व किए। पहला पॉइंट हमारा क्या सॉल्व करना, हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमारा फार्मूला क्या है बेटा, बताओ, सरफेस एरिया फार्मूला क्या है हमारा, ध्यान रखना, टू, तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती है, ध्यान रखना। आप एल बी एच, कीवर्ड में तीन चीजें होती हैं, फार्मूला लिखने का सबसे सिंपल तरीका, टू लगाना आगे सरफेस एरिया, एल भी लेना, ठीक है, फिर क्या ले, देन लगा बी एच लेना, ठीक है, फिर क्या लेना बेटा, एच एल लेना, ले लिए तीनों, 10, एल की वैल्यू क्या है, हम इसको एल मानते हैं, इसको बी है, इसको एच है, तो इसको एल के बराबर लिखेंगे, इसको बी के बराबर लिखेंगे, उसको एच के बराबर लिखेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है, क्लियर। अब एल की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ओके, और 6 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो हमारा 2, ये मेरा 60, 24, 40, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये 100, 125, तो कितना हो जाएगा 248, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालना, मैं क्या निकालना है, लेटरल एरिया, लेटरल एरिया कैसे निकालें, तो मैं इसको यहाँ लिख देता, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी क्या थी,
60 40 को लेटरल एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल एरिया। तो लेटरल एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 L प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ये होता 2। अब क्या एल बी क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, एल हमारा कितना है 10 है, और बी हमारा 6 है, और ये हमारा 4 है, तो ये तो 8 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 कैरी 8 12, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए। ये हमारा सरफेस लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा, ये हमारा सरफेस एरिया, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो हमारे कमरे की चारों दीवार कोई बात कर रहा है, टॉप और बॉटम उसने छोड़ दिया, मतलब हमारा जो फ्लोर है और सीलिंग दोनों को छोड़ दिया उसने, ठीक है। जब भी कलर कराया जाता है या कोई दीवार होती है या कुछ भी करा होता, जो चीज़ सीलिंग को नीचे को छोड़ देते हैं और वॉल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सी और डी आप इन दोनों को अच्छे से लिख लीजिए, नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, सी पे चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हाँ एक चीज होती है जो डायमेंशन थी वो सेंटीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में थी बच्चों, तो हमें सेंटीमीटर के बारे में तो यहाँ क्या लिख दें, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वो लास्ट में लिख दिया गया तो देखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं सी पर, तो हमें सबसे पहले तो अब लिखने की जरूरत तो नहीं बच्चों, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि हमारा ये क्यूब है, तो लेटरल क्या सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया, तो हमें बच्चों क्या होता है 6L स्क्वायर, तो 6L की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हो जाएगा, ठीक है, निकल आया ये सरफेस एरिया। लेटरल की बात कर लेते, ठीक है, लेटरल एरिया की बात कर, तो लेटरल एरिया हमारा क्या होता है 4 साइड स्क्वायर, 4 साइड की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 36 सेंटीमीटर, ठीक है, इजीली हो जा रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसको बात कर लेते हैं, ये हमारा लेटरल की बात कर रहा था, देखो लेटरल सरफेस एरिया करते हैं पहले, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये क्यूबॉइड है, तो अच्छा बता क्यों, फार्मूला क्या होता है हमारा 2 LB BH और HL, ठीक है, 2 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 15, तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई नहीं करें, 15 हमारी सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 15 जब कॉमन आएगा दो पहले ही से तो 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रही है 15 प्लस 12 प्लस 15, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, और 30 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या 42 हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 42 यानी कि अब 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, और 6 टू जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा हमारा 1260 सेंटीमीटर। लेटरल एरिया की बात कर रहे हैं, लेटरल एरिया फार्मूला क्या होता है बच्चों 2L प्लस बी इंटू एच, 2 हमारा क्या L कितना हमारा 15, बी हमारा 15, एच हमारा 12, ठीक है, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 24, ये 30, ठीक है, तो 0 12 6 7, क्लियर, आ गया होगा आपको अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं इस पे,
तो हम क्या निकाल रहे हैं, इसका भी यही करना है, सरफेस एरिया। एक बार अगर पैटर्न समझ में आ जाता है बच्चों तो आपको लगता है इजी, सभी को लगता है। बस एक बार पैटर्न आपके माइंड में प्रिंट कराना, पैटर्न को प्रिंट कराना कि ये चीज वैल्यू दी जाए तो ये होगा, ये ना दी जाए तो ये कैसे होगा। आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैथ, तभी तो बोलते मैथ एक बार आ गया ना, ठीक है। तो ये कितना हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 70, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 यहाँ छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। 11 7 77 7 2 8 कैरी, और ये 8 ये हमारा ऐड करेंगे 4 2 7, 4 2 7 को ऐड करेंगे, ये कितना हुआ 6, 6 और 7 13, 1 कैरी ध्यान रखना। 3 और 3 8 11 और 12 एक 1 कैरी, ठीक है। फिर एक कैरी 2 3 4 और 5, ठीक है। तो कह सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहा जाएगा हमारा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो लेटरल की बात कर लेते हैं। बच्चों समझ में तो आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये जो मैंने लिखाया है ना, आप इसे आराम से बिना लिखे बिना कुछ भी करे, आप उसको एक देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, ठीक है। आप उन चीजों को ध्यान रखोगे तो और अच्छे से कर सकते हो बच्चों मैथ, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा 2 L प्लस बी 2H। आपको पता भी होगा जो हमारा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल एरिया होता है वो H टाइम्स होता है, हाइट किसका होता है, पेरीमीटर का H टाइम्स होता है, ठीक है। तो 2 L की वैल्यू 17, 11 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 28, 24 28 का मल्टीप्लाई करा लो, 32 3 कैरी, 8 और 3 11, 16 4 5, यानी कि 2 7 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो आप इतने नोट करो, अच्छे से नोट करना, कोई ना आए तो नोट करो। चलो मैं भी करा रहा हूँ लास्ट वाला, ठीक है। बच्चों थोड़ा मैं ध्यान से चेक कर रहा था तो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, कॉमन चीज है। तो जब जब बच्चा ये करेंगे ना 15 जब कॉमन लेंगे तो ये तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 15 कॉमन लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो ये जो 15 बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा, और यहाँ पे भी बेटा 12 बचेगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे 30, ये 24, 24 और 15, ये हमारा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 39, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और 27 2 कैरी, और 9 और 2 11, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कॉपी में देख रहे हो तो आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना सही, ठीक है। बाकी सारा सही है। क्वेश्चन नंबर एफ पे चलते हैं। तो हमारा ये देखो 4.5 4.5 4.5, तो सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। तो जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर लेते, जब 5 लास्ट में होता है तो अच्छे से पता है क्या होता है, ये 25 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 या 30,
3 कैरी, 5 टू 6 टू जा 12 और 15, 1 कैरी है, ये 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं हम लेटरल को। लेटर एरिया सरफेस लिखते हैं, कोई एरिया। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, तो 4 एल इसका स्क्वायर पॉइंट है। ठीक है, तो अच्छे से पता है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 20.25। ठीक है, 20 4 टू जा 8 और ऐसे 0, 1 कैरी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखना ना, अभी जो मैंने वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने अभी उसको करेक्शन किया है। ठीक है, मैंने आंसर चेक किया तो थोड़ा था, मैंने इसको ना 15 कॉमन लेके यहाँ 15 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ 12 होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं, उसमें क्या बोला गया और कैसे करना। ठीक है, चलो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिखा है, कुछ नहीं है, बस जो मैंने फर्स्ट कराया उसी पे बेस है, बस थोड़ा सा हमने लैंग्वेज टाइप का लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द सरफेस एरिया, क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना, किसका निकालना, क्यूबॉइड का निकालना था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को जब सॉल्व करते देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा, ये देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम फिगर बना लेते बेटा। तो मैंने एक क्यूबॉइड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना, ठीक है, ये मेरा क्यूबॉइड बन गया। तो जो लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है, ब्रीथ हमारी 7 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है मेरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या निकालना मुझे, सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पता क्या था, एल बी बी एच और एच। ठीक है, 2 एल की वैल्यू कितनी है हमारी, हमें बता दिया 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, क्लियर। तो 2 इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 56 84, ये शायद 12 है। ठीक है, तो 96। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 9 और 6 10, 10 और 16 1 कैरी। ठीक है, ये 10 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 18 और 5 23। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 और 1 7 और 4, और हमारा जो दिया सेंटीमीटर उसके। तो ये फर्स्ट का आंसर निकला है। ठीक है, ऐसे सेकंड पर करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सेकंड का एक बेस फिगर बना लेते हैं। फिगर इस वजह से बना लेते हैं ना बेटा, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होता ना वो उसमें थोड़ा क्लियर हो जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन चलो ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा बन गया। तो इसमें भी बेटा क्या दिया, ये 60 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर और 55 मिलीमीटर। ठीक है, हमें पता है क्या होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, तो क्या है, 2 LB BH और HL। ठीक है, 2 L की वैल्यू 60
मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारी 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई 55 और 55 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, क्लियर। तो आप एक चीज, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो, इजीली है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप करेंगे तो 0 और फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 में 0, 4 5 22, ठीक है, प्लस ये हमारा कितना 0, ठीक है, ये फिर 0, 6 5 या 30, 6 5 या 30 और 33, तो देखेंगे 33 और ये हमारा हुआ 55 और 55 में 2 जोड़ देंगे 77 और 2 एक्स्ट्रा थे हमारे हैं 78, यानी कि मल्टीप्लाई 78 और 2 0, तो 0 0 16 और 15 ये mm स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व भी करना आपको ये फार्मूला लगा के, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ। लैंग्वेज तो आप ही जितना चाहो उतना बना के लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मुझे क्या करना है कि क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के अलावा फार्मूला क्या, सबसे पहले का अगर सॉल्व करें, सबसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्या होता है 6 इंटू एल स्क्वायर, तो 6 एल की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 36 यानी कि 36 हमारा कितना, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पहले का आंसर। बी को सॉल्व करेंगे क्यूब, तो ये भी 6 एल स्क्वायर, 6 एल की वैल्यू 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना 224, ठीक है, 224। हाँ 6 थे 2 कह रही है 6 12 14, ये क्या mm इसका, ठीक है। सी को सॉल्व करेंगे तो हम सरफेस, तो बस आपको ये लग रहा होगा तो बस फार्मूले पे बेस है बस, ठीक है। तो क्या करें 6 एल स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 1.7 का स्क्वायर, ठीक है, 6 ये कितना हो जाओ 289, 289 पॉइंट ले, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, 5 कैरी 6 8 जा 48, 5 53, 5 कैरी 6 12 और 5 70 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों इन सबके। बच्चों 2 मिस्टेक हैं, एक तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, 324 होता है 224, 324 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 2 कैरी 14 से 18 19, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाए mm स्क्वायर, ठीक है। एक बच्चों हमने जब इसको ऐड किया तो ये हमारा 79 आ जाएगा, 79 आएगा, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो हमारा 0 0 और 8 और ये हमारा 15 ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। तो 2 मिस्टेक थी यहाँ पे मैंने 324 होना चाहिए था, यहाँ मैंने 78 कर दिया, 79 होना चाहिए था, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा हो रही, पता नहीं क्यों नहीं, चलो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। कौन सा क्यूब है,
ठीक है। तो पता है क्यूब जैसे बनाते ही क्यूब बन जाएगा भाई। चलो छोटा सा एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं, ये क्यूब आप अच्छे से बना लेना क्यूब। और इसकी साइड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 × 6 स्क्वायर, सॉरी एल का स्क्वायर 6 होगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई एल का स्क्वायर, सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो 6 30 का स्क्वायर, तो 6 30 का हो जाए 900, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाए 54, ये आ जाए, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें भी भाई हमारा के कॉन्फ्लेक्स बॉक्स बेस की साइड दी है भाई 30 सेंटीमीटर, 24 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हमारी है, ये हमारी मान लो ये 30 है, ठीक है, ये हमारी 8 है, ये 24 है, ये दी गई। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2LB BH और HL। 2L की वैल्यू कितनी है हमारी 30 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 8, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 24 और 24 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई 240 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 चौक 32, 3 कैरी और 8 में 16 और 3, ठीक है। इसका कराएंगे तो हम 0, ठीक है, 12, ठीक है, 6 7 72। अब ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 0 2 यानी कि 2, ठीक है। अब करेंगे 2 11 15 1 कैरी 8 9 8 9 2 11, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा कौन सा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, 7 और 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखते हैं, ठीक है। तो 6 बच्चों क्या कह रहा है कि इसमें क्या बोला है कि हमें जो है एक जो लेंथ मिसिंग है वो निकालनी है। तो इसमें एक लेंथ L मिसिंग है, वही तो निकालनी है। हमारा सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया ठीक है, कहते हैं 256 दिया, ठीक है। सरफेस एरिया होता क्या हमारा 2LB BH और HL, यही तो होता है। इससे हम इसको काट देंगे, ठीक है, जो भी कटे, ठीक है। L की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ध्यान रखना L की वैल्यू निकालनी है। तो L हमें बहुत ध्यान से देखना क्या करना है। तो L हमें L तो पता ही नहीं, B पता है कितना 5, ठीक है, B पता 5 है 12, ठीक है, प्लस H पता है 12 है, L मुझे पता नहीं, L कितना हमें पता नहीं, ठीक है। ये काटेंगे 1 बार 2 बार 8 बार, ठीक है। अब ये 5L और 12L कितना हो जाएगा बेटा 17L हो जाएगा। ये 60 कम हो जाएगा, यानी कि वहाँ 60 चला जाएगा, 128 -60, ठीक है, 70L माइनस करेंगे तो हमारा ये 8, ठीक है, और हमारा 6 बनेगा। और ये काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। चलो जो L मिसिंग आती है वो 4 सेंटीमीटर आई। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन हमारा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर।
एक्सप्लेन द वेदर द डबलिंग ऑल द डायमेंशन, इसको डबल कर दिया जाता है डायमेंशन को, तो हमारा क्या सरफेस एरिया भी डबल हो जाएगा, वो चेक करना, अभी पता चल जाएगा कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड है, पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया तो क्या हो जाएगा हमारा 2 LB BH और HL। ठीक है, 2 L की वैल्यू 3 × 4 और 4 × 7 और 7 × 3। ठीक है, तो कितना 2, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा, 40 है यानी कि 51, तो कितना हो जाएगा हमारा 102। ठीक है, ये आ जाएगा। अब डबल हो जाएंगे साइड, जब डबल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया अब निकाल लेते हैं। 2 LB और HL BH सॉरी और HL। ठीक है, तो रखते हैं 2 6 × 8 8 × 14 और 14 × 6। ठीक है, अब कर दें। ठीक है, तो 2 ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 112। ठीक है, ये हुआ 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 4 और 2 6 14। ठीक है, 14 हो जाएगा यानी कि 1 कैरी, 1 कैरी ये आ जाएगा 9, 1 कैरी ऐड कर 9 और एक 10 10 14 4 1 कैरी है और 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हुआ भाई, ये तो नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा ये 61 होगा। ठीक है, 61 हो जाएगा, 61। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये देखो ध्यान रखना, देखो ये हमारा कितना, ये हमारा ओरिजिनल वाला। ठीक है, ओरिजिनल हमारा कितना, हमारा 1122। ठीक है, अब ये हमारा कितना, हमारा 488। तो जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1, इसमें 122 का डिवाइड कर दे तो 4 टाइम्स जाएगा यानी कि 4 आएगा। तो आपको ये पता होगा कि ये 4 टाइम ये लिखा है जो, तो ये एरिया डबल, ये डबल नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा नो हो जाएगा और कॉमन लिखा जाएगा, जो होगा वुड बी सरफेस एरिया न्यू सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स। ठीक है, कितना 4 टाइम्स आएगा, है डबल नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से कर लेना। कोई भी अगर डाउट हो तो एक बार इस एक्सरसाइज को अच्छे से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर सीखते रहें, तो लाइफ में आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग आपको आगे लेता जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।